नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वामृतम् अयं यथा प्रहर्षम् अतुलं लेभे लक्ष्मणं चेदम् अब्रवीत्। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। गच्छ सौम्य द्विश्रेष्ठम समाश्वासय सुव्रत बालस्य च शरीरम तत् तैलद्रोण्यां निधापय गन्धश्च परमोदार तैलश्च सुगन्धिभिः यथा न क्षीयते बाल तथा सौम्य विधीयताम। सौम्य जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विश्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल भरे हुए काठ के बड़े कठोते में डुबा कर रखवा दो। ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट ना होने पाए। यथा शरीरो बालस्य गुप्त संक्लिष्टकर्मणः विपत्तिः परिभेदो वा न भवेच्च तथा कुरु। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, ऐसा प्रबंध करो। एवं संदेश्य काकुस्थो लक्ष्मणं शुभ लक्षणं मनसा पुष्पकं दध्या वागच्छेति महायशः। शुभ लक्ष्मण को ऐसा आदेश दे। महायशस्वी श्री रघुनाथ जी मन ही मन पुष्पक का चिंतन करने लगे और कहा, यहाँ आओ। इंगितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः अजगाम मुहूर्तेन समीपे राघवस्य वै। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर स्वर्णभूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। सो अब्रवीत प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप वश्यस्तौ महाबाहो किंकरः समुपस्थितः। आकर नतमस्तक हो वह बोला, नरेश्वर महाबाहो, मैं आपके अधीन रहने वाला विमान आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः अभिवाद्य महर्षीन् स विमानं सोऽध्यरोहत। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। धनुर्गृहीत्वा तुणी च खड्गं च रुचिरप्रभं निक्षिप्य नगरे चैतो सौमित्री भरतावुभौ। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और 1 तलवार हाथ में ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। प्रायात् प्रतीचीं हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः उत्तरां गमत् श्रीमान् दिशं हिमवतावृताम्। श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा को गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशाओं में जा पहुँचे। अपश्यमान तत्रापि स्वल्पमप्यथ दुष्कृतं पूर्वामपि दिशं सर्वम् अथापश्यन् नराधिपः। जब उन दोनों दिशाओं में कोई भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। प्रविशुद्ध समाराचाम आदर्श तल निर्मलाम पुष्पकस्थो महाबाहो तदा पश्यन् राधिपः। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होते देखा। दक्षिणां दिशमाक्रामत् ततो राजर्षिनन्दनः शैवलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरः। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्होंने एक महान सरोवर देखा। तस्मिन् सरसि
तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः ददर्श राघवः सीमा आलम्बम् आनमधोमुखम। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। उसका मुख नीचे को लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। राघवस्तं उपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमं वाच च नृपो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुव्रत कस्यां योन्यां तपोवृद्ध वर्तसे दृढविक्रम कौतूहलात् त्वां पृच्छामि रामो दाशरथेर्ह्ययम्। देखकर राजा रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए, बोले, हे तापस, तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। को अर्थो मनीषे तस्तुभ्यम स्वर्ग लाभो अपरो अथवा वराश्रयो यदर्थम त्वं तपस्यन् ये सुदुश्चरम। तुम्हें क्या पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापस ब्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वासि दुर्जयः वैश्य तृतीयो वर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग् भव। जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इत्येवमुक्तः स नराधिपेन अवाक्षिरा दाशरथाय तस्मै उवाच जाति नृप पुंगवाय यत्कारणं च तप प्रयत्नः। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपना परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताई। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचसप्ततितमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।